प्रस्तुत पद्यांश कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास द्वारा रचित सूरसागर से लिया गया है और इस पद में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन हुआ है। और खेल में हार जाने पर भी कृष्ण अपनी हार नहीं मानते हैं और कवि ने उसी स्थिति का चित्रण बाल मनोविज्ञान के आधार पर किया है। उन्होंने लिखा है कि खेलन में को काको गुसैया, हरि हारे जीते श्री धामा, बरबस ही कत करत रिसैया, जाति पाति हमते बड़ नाही, नाही बसत तुम्हारी छया, अति अधिकार जनावत याते जाते अधिक तुम्हारे गया, रूट ही करे तासो को केले रहे बैठी जह तह गवैया, सूरदास प्रभु खेले चाहत दाऊ दियो करी नंद धुइया। खेलन में को काको घुसैया, घुसैया का अर्थ होता है स्वामी, यानी खेल में कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है। काको यानी किसी का। हरि हारे जीते श्री धामा, बरबस ही कत करत रिसई। श्री धामा जो है वो श्री कृष्ण से, या श्री कृष्ण जो है श्री धामा से हार जाते हैं और बरबस यानी बिना बात के ही कत करत रिसैया, बिना बात के आप क्रोध कर रहे हैं। यानी श्री कृष्ण जब श्री धामा से हार जाते हैं तो वो हारने के बाद में रूठ जाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि बरबस यानी बिना बात के आप रिसैया यानी गुस्सा हो रहे हो, क्रोधित हो रहे हो। जाति पाति हमते बड़ नहीं, फिर श्री दामा कह रहा है कि ऐसा भी नहीं है कि तुम्हारी जाति जो है वो हमारे से बड़ी हो, यानी हमारे से तुम्हारी जाति भी बड़ी नहीं है। ना ही बसत तुम्हारी छया, और ना ही हम तुम्हारी शरण में बसते हैं। अति अधिकार जनावत याते जाते अधिक तुम्हारे गए। ऐसा तो नहीं है कि तुम इसलिए अत्यधिक अधिकार जनाते हो कि तुम्हारे अधिक गए हैं, यानी गैया जो है वो तुम्हारे अधिक है। रूट ही करे तांसों को खेले रहे बेटी जहते गवे, सारे जो ग्वाले हैं वो रूठ जाते हैं श्री कृष्ण से। करे तांसों को खेले यानी तुमसे कौन खेले, रहे बेटी जह तय गवैया, इधर उधर जाके सारे ही जो ग्वाल है वो बैठ जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। सूरदास प्रभु खेले चाहत दाऊ दियो करी नंद दुहे। फिर श्री कृष्ण ने नंद बाबा की दुहाई देकर, खेलने की चाहत जो उनमें है, उनके मन में खेलने की जो लालसा है वो नंद बाबा की दुआएं देकर खेलता है। दूसरी है मुरली तव गोपाली भावती, सुनेरी सखी जदपि नंद लाल ही नाना भांति नचावती। यानी मुरली जो है उसका वर्णन है, यानी इसमें गोपियां श्री कृष्ण की मुरली के प्रति सोतिया डाह प्रकट करती है, यानी सोतेला व्यवहार करती है ऐसा लगता है। यानी गोपियों को ऐसा लगता है कि शायद मुरली जो है उनके साथ में सोतेला व्यवहार करती है और उसकी वजह से ही श्री कृष्ण जो है उनसे अलग जा रहे हैं, ऐसा उनको लगता है। इसलिए उन्हीं के बारे में लिखा गया है, यानी प्रेम यानी श्री कृष्ण के प्रति प्रेम व मुरली के प्रति द्वेष की भावना व्यक्त की है। और लिखा है उन्होंने कि मुरली तऊ गोपाल ही भाव, यानी मुरली की करतूतों का वर्णन करते हुए वो एक दूसरे से कह रहे हैं कि हे सखी, यह मुरली कृष्ण को इतना परेशान करती है फिर भी उन्हें यह प्रिय लगती है, यानी गोपाल को भावती भावती यानी अच्छी लगती है। सुनरी सखी जदपि नंद लालनी नाना माती नचा, यानी अनेक प्रकार से वो श्री कृष्ण को नचाती है, यानी भांति भांति प्रकार से। रागती एक पाए टाडो करी, एक पैर पे खड़े रखती है श्री कृष्ण को, यानी मुरली के बारे में है। अति अधिकार जनावती, और अत्यधिक अधिकार जताती है, यानी श्री कृष्ण के प्रति यानी प्रकट करती है। कोमल तन आज्ञा करवाती, यानी श्री कृष्ण के कोमल तन यानी शरीर से आज्ञा करवाती है। कटी टेढ़ी हवे आवती, और श्री कृष्ण की कमर जो है उसको टेढ़ी कर देती है। अति आधीन सुजान कनौड़े, यानी कनौड़े का अर्थ होता है कृपा से दबे हुए। अति अधिक अधीन यानी अपने अधीन कर लेती है। सुजान यानी चतुर होता है, कनौड़े यानी कृष्ण से दबे हुए। गिरधर नार नवावती, यानी गिरधर जो है श्री कृष्ण जो है उसकी गर्दन को नवावती यानी झुकाती है। आपुन पोड़ी अदर सजा पर कर पल्लव पलटावली, यानी मुरली के लिए कहा गया है कि मुरली आपुन तो यानी स्वयं तो
पौड़ी यानी लेट जाती है, अदर यानी होठों पे सज्जा पर, यानी अदर रूपी जो सज्जा है उस पे लौट के सो जाती है। कर पल्लव पलटा उल्टी, और कर यानी कर का अर्थ हो गया हाथ, और पल्लव यानी कोमल पत्ते, यानी कोमल पत्ते हैं उनकी तरह वो अपने पैरों को दबाती है, पलटावती। भ्रकुटी कुटिल नैन नासापुट हम पर कोप करावती। भ्रकुटी कुटिल यानी गर्दन झुक जाती है, उसके बाद में मुरली जो है अत्यधिक अधिकार जनाती है, इसके बाद में श्री कृष्ण के होठों रूपी सैया पर लेटी रहती है और उनके हाथों पर या हाथों से अपने पैर दबाती है। यहाँ तक पढ़ चुके हैं। बांसुरी बजाते समय जो कृष्ण है उसे अपने होठों पर रखकर उनके छिद्रों पर अपने अंगुलियां रखते हैं, और गोपियों को या गोपियां जो है इसे चरण दबाना कहती है, यहाँ पे ऐसा है। और फिर कहती है कि मुरली हम पर तो क्रोध करवाती है, और मुरली बजाते बजाते कृष्ण की भरगुटियां जो है यानी भौहें जो है वो टेढ़ी हो जाती है। नैन नासापुट, नाक के नथुने फूल जाते हैं जब वो मुरली बजाते हैं। हम पर कोप करावती, और हमारे ऊपर कृष्ण से क्रोध करवाती है। सूर प्रसन्न जानी एको छिन धरते शीश डुलावती। सूर प्रसन्न जानी एको छिन, एक क्षण में प्रसन्न जानना, यानी जब यह सब मुरली के कारण ही हो रहा है। सूरदास कह रहे हैं कि जब मुरली प्रसन्न होती है तो श्री कृष्ण चाहे एक क्षण के लिए ही सही अपने सिर को हिलाने लगते हैं, यानी जब मुरली बजती है तो श्री कृष्ण जो है अपने जो गर्दन है, सिर है, उसको हिलाने लग जाते हैं, अर्थात आनंद में झूमने लग जाते हैं।